हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक ब्रांड में एच.ओ.डी. स्टूडेंट। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दरअसल हिली रीजन में जब हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें एक ही रोड में पार्शली कटिंग और पार्शली फिलिंग का जब एरिया आ जाता है तो हम किस तरह से उसका एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम हिली रीजन में कटिंग और फिलिंग का एरिया हम खास तौर से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया है लाइक दिस वन। ये इस तरह से एक रोड है, ये पहाड़ है और यहाँ पर ये पहाड़ी जो है इस तरह से है और ये पोर्शन ऐसे आ रहा है, लाइक यहाँ पर बिल्कुल सीधा आ रहा है, यहाँ पर ऐसे। और इसमें हमने क्या किया, इसको यहाँ से हमने यहाँ पर सेंटर है ये, ठीक है, और इसको हमने इससे मिला दिया है लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये पहाड़ी दरअसल किस तरह से जा रही है, पहाड़ इस तरह से जा रहा है यहाँ आगे और ये लाइन बिल्कुल सीधी है जो इस तरह से बनाई गई है, बिल्कुल सीधी लाइन है ये, ठीक है ना। अब इस पोर्शन में जो दिया गया है, देखिए क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हमने रखी है 5 मीटर मान लिया है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी 5 मीटर है, ठीक है ना। ये देखिए पहाड़ इस तरह से आ रहा है हमारा, तो ये पोर्शन कटिंग में हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा फिलिंग में हो जाएगा। सड़क हमारी यहाँ पर बन जाएगी इस तरह से लाइक दिस वन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये उसका कैरेज वे है, ये हमारी सड़क के लिए है, ओके। अब सपोज करें कि यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, ये जो स्लोप आ रहा है, ये स्लोप हमने मान लिया, सपोज करें 10:1 का स्लोप हमने मान लिया है। यहाँ पर ये सेंटर है ना, इस सेंटर से जो ऊंचाई है ये यहाँ पर है 0.1 मीटर हमने मान लिया है, यानी सेंटर से जो ऊंचाई है वो 0.1 मीटर है। उस पर ये लाइन इस तरह से जा रही है लाइन, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है, ये स्लोप हमने मान लिया सपोज 3:1, ये हमने क्या स्लोप माना है, 3:1 का स्लोप माना है। यहाँ पर जो स्लोप है ये भी हमारा कितना है, से इट इज़ 3:1, यानी कि 3:1 का क्या मतलब है और 10:1 का क्या मतलब है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिल जोन रोड एरिया। हिल जोन में रोड बनती है उसका हम एरिया किस तरह से निकालते हैं हम। इसमें एरिया कौन सा है, एक तो CUTTING कटिंग एरिया और दूसरा है हमारा दिस इज़ फिलिंग एरिया। कटिंग और फिलिंग का एरिया, कटिंग एंड फिलिंग एरिया कर दिया है मैंने, है ना। तो ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन हमारा कटिंग में है, ये पोर्शन हमारा फिलिंग में है, क्योंकि ग्रेडियंट लाइन हमारी इस तरह से जा रही है लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप है देखो हमारा 10:1, इसका क्या मतलब है कि 10 हॉरिजेंटल तो 1 वर्टिकल, ये इसका मतलब है। यहाँ पर 3:1 का क्या मतलब है, अगर मैंने कहीं लिख दिया है 3:1, इसका क्या मतलब है, 3 हॉरिजेंटल तो 1 आपका वर्टिकल, इस तरह से है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड है तो 3 आपका ऐसे, फिर 1 नीचे, और ये क्या हो गया हमारा 3:1। यहाँ पर क्या है, दिस इज़ 3:1 एंड दिस इज़ 10:1 लाइक दैट, है ना। ये पोर्शन हमारा कौन सा है, इसको मैंने कह दिया दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फिलिंग एरिया, दिस इज़ फिलिंग एंड दिस वन इज नोन एज CUTTING, ये हमारा कटिंग एरिया है। अब देखो हम किस तरह से एरिया निकालेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया हम अलग अलग किस तरह से निकालें। तो बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हम इस लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से ये मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाएँ, इस लाइन को यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे, वर्टिकल करेंगे और इसके बाद इसको एक हॉरिजॉन्टल इससे मिला देंगे। अब सपोज करें पहले हम इधर ही ले लें, यहाँ पर हमने नॉमिनेशन किया है, ये C है, यहाँ पर सपोज करें ये हमने कर दिया है B, यहाँ पर कर दिया है D, CBD, इसको हमने कर दिया है A। तो क्या हो गया हमारा A, ये C, ये B, ये D, इसको हमने कह दिया है E। यहाँ पर आ जाएं, इसको हमने कह दिया है F, है ना। इधर आ जाएं, इसको कह दिया हमने G, इसको कह दिया हमने H, ABCDEFGH, यहाँ तक हमारा ये पूरा हो रहा है ना। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या है F तक, H तक आ गया है और यहाँ पर हमने कर दिया I, ये पोर्शन क्या है हमारा I। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ, हमें किस चीज़ का निकालना है, हमें निकालना है FCBE और F। हमें एरिया किसका निकालना है, FCB, फिर हमारा दैट इज़ E, दिखाई दे रहा है आपको। E के बाद फिर आगे हम I एंड देन F। इसका एरिया हमें निकालना है। जो ट्राइंगल हमारा किस तरह से बन रहा है, ट्राइंगल हमारा लगभग इस तरह से बन रहा है,
लाइक दिस वन। इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो हम एरिया किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा एफ सी आई, पहले हमने क्या लिया एफ सी आई, ये हमने ट्राइंगल लिया है एफ सी आई। इस एफ सी आई में इसमें स्लोप कितना है, स्लोप है हमारा, स्लोप यहाँ पर लिख दिया मैंने 10:1। 10:1 का क्या मतलब है कि अगर ये 10 है तो ये कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि एफ सी बराबर 10, तो आई सी बराबर कितना हो गया, आई सी बराबर 1, ठीक है ना। और अगर हमने किया है कि एफ सी बराबर 1 तो आई सी बराबर कितना है, इट इज़ 1/10, कितना हो गया 1/10, ये कितना हो गया 0.1, ये कितना है 0.1, तो ये कितना हो गया हमारा एफ सी बराबर, ये हमारा कितना हो गया, दिस इज़ 1 मीटर, कितना हो गया, तो एफ सी बराबर कितना है हमारा 1 मीटर। वैसे भी कर लें कि अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना है 10, अगर ये 0.1 है तो कितना हो गया 10 × 0.1, इट इज़ 1 मीटर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एफ बी कितना हो गया। सो व्हाट इज़ द एफ बी, एफ बी बराबर क्या है, एफ सी प्लस सी बी, एफ सी प्लस सी बी। एफ सी कितना है 1 मीटर और ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो कुल कितना हो गया 6 मीटर। यानी कि यहाँ से इस ट्रायंगल यहाँ से लें तो ये कितना हो गया हमारा 6 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई ये डिस्टेंस, ठीक है। अब हम देखिए क्या लेते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं ई एफ डी ई। ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ पर देखें ट्रायंगल ई एफ डी ई, ई एफ डी ई, ये हमने ट्रायंगल लिया है यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमारा स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पर लिख दिया मैंने, स्लोप बराबर 10:1। इस 10:1 का मतलब क्या है कि अगर एफ डी बराबर 10, इसका मतलब क्या है कि एफ डी बराबर 10, तो ई डी बराबर कितना है, ई डी बराबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये 10 है तो ये कितना है हमारा 1, और अगर ये कितना है हमारा एफ डी बराबर 1 है ना, या एफ डी बराबर हम यहाँ पर मान लेंगे, चलो अगर हम इसको माने कितना ई डी बराबर x, तो एफ डी कितना हो गया, एफ डी बराबर 10x। देखो ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है 10x, तो ये कितना है हमारा x, यही तो हो गया ना। 10:1 का मतलब क्या है कि अगर ये 10 है तो ये 1 है, अगर ये x है तो ये 10x हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लेते हैं यहीं पर, देखो ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल लेते हैं हम बी डी ई बी। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल बी डी ई, और फिर इसके बाद यहीं पर आ जाएंगे हम, ई के बाद यहाँ पर बी पर ही आ जाएंगे। ट्रायंगल कहाँ से, जो बी डी ई बी, ये ट्रायंगल है। ये स्लोप कितना है, स्लोप मैंने लिख दिया दिस इज़ 3:1। 3:1 का मतलब क्या है कि अगर सपोज करें हमने लिख दिया ई डी, यानी कि ई डी बराबर 1, तो बी डी बराबर कितना है, बी डी बराबर 3, और ई डी हमारा कितना है, अगर ई डी बराबर x, तो बी डी बराबर कितना हो गया 3x, तो ये कितना हो गया हमारा, दिस इज़ 3x। आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखें ये कितना है हमारा 3x, ये कितना है हमारा x। अब इसकी लंबाई कितनी है वास्तव में 10x। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया, यहाँ से चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब लिखेंगे कि एफ डी, क्या लिखेंगे हम, एफ डी बराबर कितना है 10x। एफ डी कितना है यहाँ से यहाँ तक 10x। ये किसके बराबर है 3x + 6, ये किसके बराबर है 3x + 6 है ना। एफ डी कितना है 10x, ये 10x बराबर कितना है 3x + 5 + 1 यानी कि 6। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 7x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो गया 6/7, यानी कि 6/7 अगर यहाँ कैलकुलेटर से करें तो 6 / 7, इट इज़ हाउ मच 0.86, ये आ रहा है हमारा 0.857 मीटर। x का मान कितना आया, x बराबर यहाँ लिख दिया मैंने 0.857 मीटर। अब ये कितना हो गया 10x का मतलब कितना हो गया, 10x को अगर रखें यहाँ पर तो इट इज़ 8.57 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई ना, है ना।
और ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 6 मीटर। तो अब हमें ट्राइंगल का एरिया कौन सा निकालना है, हमें कौन सा एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया हाउ मच, FBEF। तो ट्राइंगल का एरिया मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखो बहुत आसानी से। ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एरिया हमारा किस तरह से ऐसे बन रहा है, देखो ये हमारा ये है ना। तो ट्राइंगल का एरिया F, यहाँ से शुरू करेंगे FD, मैंने पूरा ले लिया है, FB, इट इज़ व्हाट B। हम एरिया किसका निकाल रहे हैं, इसका ही तो निकाल रहे हैं ना, इस पूरे का। तो FB फिर E और F, यही है ना। इसका एरिया कितना हो गया, हाफ बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, तो इसको 6 कर लीजिएगा। और यहाँ पर हाइट कितनी है हमारी, हाइट यही है ना, हाइट कितनी है 0.857। देखो हमने एरिया किसका निकाला, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कौन सी, ये वाली। तो हमें एरिया किसका मिल जाएगा, इसका एरिया हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एरिया कितना आ गया, इसको अगर हम करें तो दिस इज़ 3 इंटू 0.857, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 2.571 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, एक एरिया हमें मिल गया है, इसका एरिया कितना है 2.571। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो मैंने लिख दिया 2.571 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया है, ठीक है। और नेक्स्ट एरिया हम किसका निकालेंगे, नेक्स्ट एरिया हम जो निकालेंगे AFHA, एरिया किसका निकालना है, ट्राइंगल। ये ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ये कुछ ऐसे बन रहा है ट्राइंगल, ये इस तरह से बन रहा है। इस ट्राइंगल को हमने क्या लिखा है, A और फिर H F, देखो A H F और A, हमने इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका एरिया हमारा क्या होगा, ओके। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, सपोज करें बड़ा ट्राइंगल ले लिया, यानी कि ट्राइंगल यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्राइंगल हमने बना लिया है, इट इज़ हाउ मच, चलो यहीं से लेते हैं GFH, G हमने ट्राइंगल के लिए GF और फिर H और G, ये ट्राइंगल हमने लिया है। इस ट्राइंगल में स्लोप कितना है, ये 10:1 ये आ रहा है ना, यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप 10:1। इसका क्या मतलब है 10:1 का, इसका मतलब क्या है, GH बराबर 1, हमने क्या लिखा है GH बराबर 1, तो GF बराबर 10। देखो इसका क्या मतलब, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो ये कितना है हमारा 1। अगर GH बराबर x हो जाए, अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने GH बराबर x, तो GF बराबर कितना हो गया, इट इज़ 10x। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई हमारी, बिल्कुल। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया है, यहाँ पर क्लियर है बिल्कुल। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 10x, है ना। और ये कितना है हमारा x, यहाँ पर मैंने शो कर दिया, बिल्कुल x बना हुआ है। अब इसके बाद और ऊपर चलें, अगर हम यहाँ पर x के बाद अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल ले लें ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, HGAH। यहाँ पर जो स्लोप हमारा कितना है 3:1, तो 3:1 का जो स्लोप है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 तो ये 1 है ना, 1। और HG बराबर x, तो GA बराबर हाउ मच 3x। तो हमने क्या लिखा है HG बराबर x, देखो HG बराबर x, तो GA बराबर 3x, तो यहाँ पे लिख दें GA बराबर 3x। अब टोटल देखें हमारा ये कितना है, दिस इज GF। अब यहाँ देखिए ज़रा GF बराबर किसके है, GF बराबर 10x, और 10x किसके बराबर है, ये हमारा 3x था ना, यहाँ पर मैंने कर दिया दिस इज 3x प्लस ये कितना हो गया AF कितना है 4 मीटर, तो ये कितना हो गया 10x बराबर 3x प्लस 4 कैसे आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है AF बराबर कितना हो गया, AF यहाँ पर लिखा है मैंने दिस इज 4 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 5 था ना सेंटर तक, 1 कम हो गया, तो कितना हो गया 4। तो यहाँ पर निकालेंगे 7x, इसको कैलकुलेट करें तो 7x बराबर 4, तो x बराबर 4/7। 4/7 अगर हम करें तो यहाँ पर देखें 4 डिवाइड बाई 7, इट इज़ हाउ मच 0.57, इट इज़ हाउ मच
0.57 मीटर आ गया। तो x का मान कितना आया 0.57, तो यहाँ पर कितना आ गया 0.57, यहाँ पर मैंने लिख दिया बराबर x, और ये कितना हमारा 3x, तो 3x कितना हो गया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इट इज़ हाउ मच GA, तो GA बराबर कितना है 3x बराबर 3 इंटू 0.57, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी 1.71 मीटर आ गया। कौन सा, ये यहाँ से आता है 1.71 मीटर आ गया है। ओके, ये हमारा 4 है, हाइट हमारी कितनी आ गई 0.51। तो हमें जब इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलो यहाँ पर इतनी जगह ले लेता हूँ मैं, इधर यहाँ जगह कम है। सो ये जो ट्रायंगल जो बना हमारा, ये ट्रायंगल जो बना ये वाला, ओके, इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या है, दिस इज़ ए, ये मैंने सीधा कर दिया, बिल्कुल ऐसे मिला दिया, ये यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, दिस इज़ AHFA, एरिया, एरिया बराबर कितना है हाफ बेस कौन सा है, ये कितना है 4 मीटर, AF हाफ इंटू 4, और हाइट कितनी है 0.57, तो इसको करके देखा आप कितना आ जाएगा, तो 0.57 इंटू 2 कर दूँ मैं सीधे, तो आंसर आ जाएगा 1.14 मीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, ये सेकंड एरिया मिल गया हमें, लाइक दिस वन, ठीक है। तो 1.14 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया कितना है 1.14 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है जो मैंने यहाँ पर बताया, कि इसमें करना क्या है कि देखो ये 0.1 है और ये 10:1 का स्लोप है, कितना हमारा 10:1 का स्लोप है, 10:1 का स्लोप का क्या मतलब, ये 10 है तो ये 1 है, ये 0.1 है तो ये हमारा 1 मीटर हो गया, यहाँ से आता कितना है 5 मीटर, तो 1 मीटर 6 मीटर हो गया ना। इस ट्रायंगल को लेकर चलें, इस वाले को अगर पूरे को लेकर चलें, इस वाले को, तो इसमें क्या है, अगर 10x तो ये x हो गया, इस वाले ट्रायंगल को लेकर चलें ये x तो ये 3x हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, टोटल लंबाई कितनी है हमारी 10x, और ये यहाँ से आता कितना है 6, और ये कितना है 3x, तो 10x बराबर 3x प्लस 6 मीटर, तो इससे हमें सीधे यहाँ पर इसका मान मिल जाएगा आसानी से। ओके, इसी तरह से फिर हमने इस ट्रायंगल में किया और इससे काम आसानी से हो जाए। तो इसका एरिया कितना आ गया 1.14 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया हमारा कितना है 2.571 स्क्वायर मीटर। अब एक और इसमें फॉर्मूला दे रखा है, ये तो हमने कैलकुलेशन बता दी है कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर हम उस पर आ जाएँ तो यहाँ पर हम निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ इसका करें, अगर हम एरिया किसका करें, कटिंग का एरिया, कटिंग एरिया CUTTING, कटिंग एरिया, कटिंग एरिया हमारा कौन सा है, दिस इज FB फिर E एंड F, इसका एरिया है ना। इसके घिरा एरिया कितना होगा, अगर हम वैसे निकालना चाहें तो आप इसको आसानी से कैसे निकालते हैं, हाफ, और यहाँ पर क्या करेंगे B प्लस RD, B कितना है हमारा B प्लस RD का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस S, क्या फार्मूला आएंगे R माइनस S, तो यहाँ पर फार्मूला रख दें हाफ, B कितना है हमारा 5, ये कितना कहलाता है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हमारी नॉर्मली कितनी कहलाती है, B लिखते हैं हम इसको, स्मॉल b, क्या लिखेंगे स्मॉल b, तो B प्लस RD, RD कौन सा हो गया ये वाला, R क्या हमारा ये वाला स्लोप है, इसको हम कई बार लिखते हैं R:1, और ये जो स्लोप है इसको लिखते हैं हम S:1, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ कर दिया है, तो B प्लस RD 5, R का मान कितना है 10, D कितना है हमारा 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस S, R कितना है 10 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर अगर हम करें, चलो इसी को यहाँ बराबर कर लेते हैं हम, तो इट इज़ हाउ मच, ये हो जाएगा 5.1 है ना, 516 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 का हाफ, 36 का हाफ कितना हो गया, 36 का हाफ करें 18 हो गया ना, हाँ, तो 36 डिवाइड बाई 2 इट इज़ हाउ मच 18 एंड डिवाइड बाई 7, सो इट इज़ हाउ मच 2.571, ये कितना आ जाएगा 2.571 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर ये जो एरिया है 2.571, ये इससे मैच कर गया बिल्कुल, देखो ये वाला, ठीक है। दूसरा एरिया हमें किसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है, किसका एरिया AFHA, यानी कि एरिया ऑफ, यहाँ पर मैंने कर दिया है फिलिंग एरिया, FILL फिलिंग एरिया, तो एक फॉर्मूला बन गया इसका, फिलिंग एरिया किसका है AF फिर H और A, इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ
यहाँ पर क्या है, बी माइनस आर डी का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एस, है ना। अब करें जरा, हाफ बी कितना है हमारा 5, है ना, माइनस 10 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइड आर का मतलब कितना है 10 माइनस 3, तो ये कितना हो गया हमारा, देखो यहाँ पर करेंगे 5 में से 1 घटाओ 4, 4 चौक 16, 16 बटे 2 कितना हो गया 8, 8 बटे 7, 8 बटे 7 कितना हो गया, यहाँ पर हम करेंगे 8 डिवाइड बाई 7, इट विल कम हाउ मच 1.14 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हमारा कितना आया 1.14 स्क्वायर मीटर। तो ये आप देखेंगे कि ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी है, लेकिन असली जो फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर स्लोप इधर आ रहा है ना, ये सेंटर है हमारा, तो आधी रोड 5 मीटर की इधर है, 5 मीटर की रोड इधर है ना, तो ये हमारा सेंटर है। ये यहाँ पर ग्रेडियंट लाइन आ रही है जो इसके सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके इसको क्रॉस करती है, जहाँ पर डेप्थ हमारी 0 हो जाती है। तो ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज़ आर डी। तो हमने क्या किया, बी प्लस आर डी का होल स्क्वायर का आधा कर दो इन डिवाइड बाई आर माइनस एस, यानी 10 का ये स्लोप है और ये क्या है 3 का स्लोप है, तो 10 माइनस 3 ये आ जाएगा। इधर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है, इसमें से आर डी कम हो गए तो दूरी ये वाली आ जाएगी ना, ठीक है ना। ये हमारी कितनी है 4 मीटर है, ओके। और फिर हमने क्या किया कि b माइनस आर डी यानी 5 में से 1 घटाओ 4 का स्क्वायर का आधा करो, 4 का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो 4 चौक 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 8 हो गया। और फिर ये कितना है r माइनस एस, एस क्या है हमारा साइड स्लोप है, r क्या है ये हमारा ये वाला स्लोप है जो पहाड़ का आ रहा है। तो इसको हमने किया, सो दैट इज़ 10 माइनस 3, 8 बटे 7 बराबर 1.14। तो इस फॉर्मूले से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी रोड का, जो हमारी कटिंग और फिलिंग मारी जो हिल रोड है, ठीक है, उसका हम कटिंग और फिलिंग में एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखते रहिएगा और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट अगर आपको लगता है तो आप इसको पोस्ट कीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।